हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में ना ये हमारे जो एग्रीकल्चर की 2023 की मॉडल सेट है उसके बारे में तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन खरीफ की फसल है। अब खरीफ की बात आई है तो हमारे धान जी तो होंगे ही, क्योंकि मटर, गेहूँ, चना ये तो हमारे रबी के आ गए। अब है इनमें से कौन एक वर्षीय फसल है, यानी कि एनुअल क्रॉप कौन सा है, तो हमारा वीट है, क्योंकि चुकंदर यानी बीटरूट और ओनियन जो है वो द्विवर्षीय है और नेपियर घास भी हमारा द्विवर्षीय है। इनमें से कौन दलहनी फसल है। अब दाल की बात हो रही है तो दाल कौन सा है इसमें, चना, क्योंकि मक्का, गेहूँ और जौ ये तो हमारे अनाज वाली होती हैं, यानी सीरियल क्रॉप होती है। इनमें से कौन तिलहन फसल है। अब ऑयल सीड की कौन सी क्रॉप होती है, तो ऑयल सीड में आ गया सूरजमुखी, क्योंकि हमारे ये जो जूट जो है वो कौन सा है, तो वो रेशे वाले होते हैं। चना हमारी दाल वाली है और गन्ना हमारा कैसा शुगर क्रॉप होता है। अब है कि इनमें से सबसे कौन छोटा बीज होता है, तो सबसे छोटा बीज जो होता है वो सरसों का होता है। ठीक है, क्योंकि गेहूँ ये छोटे मध्यम यानी मीडियम साइज वाले में आ जाते हैं, और मटर और मक्का ये बिग साइज वाले यानी बड़े आकार के बीज वाले फसल में आते हैं। अब है इनमें से कौन गहरी जड़ वाली फसल है, और इनमें से कौन सा क्रॉप होती है जिसकी जड़ यानी कि रूट डीप होती है, तो वो होती है हमारा अरहर। ठीक है, अरहर की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। इनमें से कौन मसाले वाली है, यानी कॉन्डिमेंट्स क्रॉप इनमें से कौन सा है, तो कॉन्डिमेंट्स क्रॉप हमारे हल्दी है, क्योंकि मक्का, गेहूँ, आलू ये सब तो मसाले वाले हैं नहीं। इनमें से कौन धान की लंबी अवधि की किस्म है। अब लंबी अवधि की किस्म है तो हमने पढ़ा था ना कि कामनी हमारी लंबी अवधि की किस्म है। और अब है बोरो धान की कटाई कब की जाती है, तो बोरो धान की जो कटाई होती है वो होती है अप्रैल में। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा गरमा धान की कटाई कब की जाती है, तो गरमा धान की कटाई जून जुलाई में की जाती है गरमा धान की, और बोरो धान की कटाई अप्रैल में की जाती है। अब है कि इसमें से किसका बिस्कुट बनाया जाता है। अब बिस्कुट किसका बनाया जाता है, चने का तो नहीं बनाया जाता, गन्ने की भी नहीं, तो हमारे गेहूं की बनाई जाती है। अब है इनमें से किसका उपयोग पशु आहार में होता है, यानी हमारे एनिमल के फीड में यूज़ होता है, तो वो होता है मक्के की। और हमारे बिहार में तो मक्के की 3 बार उगाई जाती है, खरीफ, रबी, गरमा तीनों में। शक्तिमान 2 किसका प्रभेद है, यानी शक्तिमान 2 जो वैरायटी है वो किसकी है, तो वो है हमारे मक्का की। शक्तिमान 5 तक है, यानी शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, 4, 5 तक है। ठीक है, कृषि वर्ष कब समाप्त होता है, तो कृषि वर्ष समाप्त से पहले हम ये जानेंगे कि कृषि वर्ष स्टार्ट होता है जून जुलाई में। ठीक है, तो अप्रैल मई में जून जुलाई में ये समाप्त होता है, तो नहीं ये समाप्त होगा मई जून में। ठीक है, मई जून में समाप्त होगा। अब है साइचर अराइटिनम किस फसल का बोटेनिकल नेम है, तो हमारे गेहूं का तो पता है ट्रिटिकम स्टिमम, धान का ओरिजा स्टिवा, तो चने का ही नाम होता है साइचर एराइटिनम। ठीक है, हमारे चने का बोटेनिकल नाम होता है साइचर एराइटिनम। ठीक है, और शुगर कैन का शुगर ऑफ सीडलेस। फिर देसी चना की बुआई का समय, यानी देसी चना होती है उसकी बुआई का समय 1 से 30 अक्टूबर। छोले बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हम लोग छोले भटूरे तो खाते हैं ना, उसमें किसका यूज़ होता है, तो चना का, कॉस्टली। फिर है कि खरीफ मौसम कब प्रारंभ होता है, तो खरीफ मौसम प्रारंभ होता है जून जुलाई में, लेकिन यहाँ पे तो जून जुलाई का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मई जून लिख सकते हैं। ठीक है,
इनमें से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है? सबसे पहले ये है कि अंतर्वर्ती खेती में किया क्या जाता है। अंतर्वर्ती खेती में दो जो क्रॉप होते हैं उसको पंक्ति विधि यानी कि रो मेथड में, ऐसे पंक्ति विधि में एक ही खेत में उगाते हैं, तो उसको हम अंतर्वर्ती खेती कहते हैं यानी कि इंटरक्रॉपिंग। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो गन्ना और भिंडी को इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम डाल सकते हैं, यानी अंतर्वर्ती खेती में के एग्जाम्पल है ये। इनमें से कौन मिश्रित खेती के उदाहरण है? और मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये होता है कि दो या दो से अधिक जो क्रॉप होती है उसके सीड को मिक्स करके छिटकवा विधि से हम अपने खेतों में उगाते हैं, जिसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है मिश्रित खेती की कि तीसी और चना। ये अब है इनमें से कौन बहुमंजिलीय खेती के उदाहरण है? अब बहुमंजिलीय खेती क्या होता है? बहुमंजिलीय खेती में होता है कि एक खेत हो गई, उसमें विभिन्न ऊंचाई, मान लीजिए कि ये गन्ना हो गई तो इसकी हाइट यहाँ तक होगी, और जब हम मूंग उगाएंगे तो उसकी हाइट छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर सन है तो इसको भी रोशनी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो यानी विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को एक खेत में ही उगाना बहुमंजिलीय खेती कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे गन्ना प्लस मूंग। ठीक है, अब है अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से तो कम होगा, ये तो हम तो कितनी बार पढ़े हैं। ठीक है, गेहूं फसल की कुल जल की आवश्यकता कितनी होती है? तो हमने पढ़ा था ना ये जल वाले चैप्टर में, तो उस गेहूं के लिए फसल यानी 28 सेंटीमीटर टोटल जल की यानी वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे वीट के लिए। अब है क्षारीय मृदा का विनिमय सोडियम प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे क्षारीय मृदा का विनिमय 15 से अधिक होता है। 15 से अधिक। अब आ गया कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूना का उपयोग किया जाना चाहिए, यूज करना चाहिए। इनमें से कौन विधि मक्का की इरिगेशन के लिए सबसे अच्छा होता है? तो वो होता है फील्ड मेथड, कुंड विधि। ये मक्के के इरिगेशन के लिए सबसे अच्छी होती है। इनमें से कौन खरीफ मौसम का खरपतवार है? तो खरीफ मौसम की खरपतवार यानी वीड है वो है लहसुआ। ठीक है, ये खरीफ सीजन की वीड है। इनमें से बहुवर्षीय खरपतवार यानी पेरिनियल वीड कौन सा है? तो इसमें से पेरिनियल वीड हमारा धतूरा है। ठीक है, पेरिनियल वीड धतूरा। इनमें से कौन एक बीजपत्री है? अब एक बीजपत्री के बारे में तो पता ही होगा, बथुआ, और इसमें विटामिन ए कितने पाई जाती है? 11,300 IU प्रति 100 ग्राम इसमें पाया जाता है। बथुआ में विटामिन ए बहुत पाया जाता है। ठीक है, और फ्रूट में मैंगो में पाया जाता है 4800 IU, यानी कि ये रहा 48 IU, ये मैंगो में पाया जाता है और वेजिटेबल में बथुआ में। इनमें से कौन सा तना से पैदा होने वाला खरपतवार है, यानी कि वो स्टीम से ही मतलब ग्रोथ कर लेता है? तो वो हमारा आ जाता है कौन सा? दूब। हमारे घर के पास जो होते हैं दूब घास, वो। इनमें से कौन चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है? तो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार बथुआ, जिसके बारे में हमको पता ही है। ब्यूटाक्लोर क्या होता है? तो ब्यूटाक्लोर जो होता है वो खरपतवार नाशी होता है, वीड को कंट्रोल करता है। इनमें से कौन खरपतवार मक्का की फसल के लिए खरपतवार होता है मक्का के? तो मकोई, ये मक्का में पाया जाता है मकोई। ठीक है, नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? ऑफकोर्सली हमारे राइस में किया जाता है। इनमें से कौन फसल हरी खाद के लिए यूज किया जाता है? तो उड़द हरी खाद के लिए यूज़ किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग होता है? तो वर्मी कंपोस्ट में केचुआ का उपयोग होता है।
अब है सीमांत किसान की जोत का आकार कितना होता है। तो सीमांत किसान का जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर होता है। और अब है सहकारी उन्नत कृषि में भूमि का स्वामित्व कैसा होता है। तो सहकारी कृषि में ये होता है कि जैसे कोई किसान होते तो सब किसान मिलके अपने जो यानी कि फील्ड होते हैं उसको ना ऐसे मिला करके ही खेती करते हैं। तो उसमें एक ये होता है कि सामूहिक यानी सब उस खेत के मालिक होते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो भी मालिक होते हैं और जो उसमें काम करते हैं वो भी मालिक होते हैं। तो इसका आंसर होगा सामूहिक। ठीक है, कहाँ गया यार, सामूहिक। और अब हो गया, इनमें से कौन उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के फल हैं। तो ये हमारे अंगूर होंगे। हम आपके वैसे ये सब ट्रॉपिकल पे एक स्टोरी भी बनाई थी जो हमारे पिछले वीडियो में होगी, आप देख लेना। और अब है, इनमें से कौन ग्रीष्मकालीन सब्जी है। तो ग्रीष्मकालीन यानी समर सीजन की वेजिटेबल कौन सी है। तो करेला, हमारी जो बीटर गोर्ड होते हैं वो हमारे समर सीजन की वेजिटेबल होती है। अब है, इनमें से कौन जड़ वाली फसल है, मतलब सब्जी है जड़ वाली। तो मूली जड़ वाली होती है। टमाटर का खाने योग्य भाग, तो ये टमाटर का खाने योग्य ये होता है, फल होता है और इसकी जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है। ठीक है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा रेड कलर आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन मसाले वाली फसल है। तो ऑफकोर्सली मसाले की बात हो रही है और यहाँ पे जीरा है। इनमें से कौन लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त फल, यानी साल्ट मतलब वैसे मृदा जिसमें लवणीय हो तो वहाँ पे कौन सी फ्रूट अच्छी मतलब उगेगी। तो इसके वैसे एक ऑप्शन ये आ जाता है कि बेल, दूसरी आ जाता है कि आंवला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो दोनों होने चाहिए, ये दोनों राइट है। ठीक है, तो आंवला ही लगाएंगे। ठीक है, आंवला लगा देंगे। अब है, इनमें से कौन फलों का राजा है। अब फलों की राजा की बात हो रही है तो मैंगो ही होगी। और ये हमारे इंडिया का प्राइड ऑफ फ्रूट, बाथरूम ऑफ फ्रूट, फिर लव ऑफ सिंबल इसको कहते हैं। ठीक है, मैंगो। और नाम तो बोटेनिकल नाम मेंजिफेरा इंडिका। मालदह किसकी है। तो मालदह तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, ये मैंगो की वैरायटी है। अब है, केरीकेसी किस फल का ये कुल है। तो केरीकेसी है पपीता की। कुरघनेड्यू ये तो है पपीता की। और अब है आगे क्या है, मैरिडेसी ये अमरूद की यानी कि गुआवा की। और इनमें से किसका उपयोग बालों के तेल, तो तेल बनाने के लिए आंवला। और वैसे कोकोनट है क्या, नहीं कोकोनट नहीं है। और फिर है, चंद्र शंकर किसकी फसल की मतलब किस फल की है। तो आंवला। ठीक है, अब इनमें से चीनोपोडिएसी चुकंदर की। किसका नाम सोलिनम ट्यूबरोशियम, तो ये तो हमारे हैं आलू। पूसा रेड की बात हो और गाजर हो तब तो यही होगा। इनमें से किसको बिलायती बैगन तो हमारे टमाटर को कहते हैं। राजेंद्र सोनिया ये तो वैरायटी है हल्दी की। ठीक है, और है सूरवी किसकी है। तो सूरवी ना अदरक की वैरायटी है। सूरवी हमारी अदरक की वैरायटी है। अब है, इनमें से फेवेसी, तो फेवेसी कुल का मेथी। ठीक है, मसाला वाली है तो मंगरेला। इनमें से कौन गेंदा की व्यावसायिक किस्म है। पूषा वसंती इसकी व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल वैरायटी है। कॉमर्शियल वैरायटी मतलब जिसको आप बहुत मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा ही इसकी खेती होती है, तो पूषा वसंती की खेती होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और है, गेंदा फूल का उपयोग किया जाता है तो माला बनाने में, पूजा में, गुलदस्ता यानी ऑल सभी में किया जाता है। अब है, निम्नलिखित में कौन सा सुगंधी, तो पुदीना जो है ना वो हमारे सुगंध
सुगंधिये के लिए एरोमेटिक प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। ग्लैडियोलस किस कुल का है? तो इरिडेसी का होता है ये, ग्लैडियोलस इरिडेसी का होता है। और इसके शक्कर को किस माह में मतलब उगाते हैं, मतलब किस माह में हम लगाते हैं? तो ये सितंबर से अक्टूबर में इसको हम लगा लेते हैं। अब है, इनमें से कौन पुष्पों का राजा होता है? तो राजा तो पता है गुलाब को ही है, रोजेसी इंडिका हमारे। इनमें से कौन गुलकंद? तो गुलकंद गुलाब। इनमें से कौन व्यक्तिगत संपर्क का उदाहरण है, यानी पर्सनल कांटेक्ट? पर्सनल कांटेक्ट की बात हो रही है, तो गृह एवं फॉर्म भ्रमण, होम एंड फॉर्म विजिट। और फिर श्रव्य दृश्य उपकरण यानी ऑडियो, ठीक है। तो इसका टेलीविज़न पे हम क्या करते हैं, देखते भी है और सुनते भी हैं, इन्हें दोनों काम करते हैं। इनमें से कौन जेली? जेली की बात हो और अमरूद ही होगा। अब है चिप्स बनाने की बात की है, हम लोग लेज़ खाते हैं, वो आलू से बनती है, ठीक है। तो अब हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, एंड अगला हमारा 2 मार्क्स की होगी, फिर 5 मार्क्स की होगी, तो उसको हम अगले बार करेंगे। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।